अस्सलाम वालेकुम नअब्दुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द व सना के बाद नबी मुकर्रम अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर समंदर के झाग से भी ज़्यादा, रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा दरूद सलाम हो। बाद सलाम, मैं आपका भाई, आपका हमदर्द, तबीब ख़ानदानी रियाज ख़ताई, आपके लिए मैं आज एक ऐसा फार्मूला लाया हूँ, वो जरियान के बारे में है। ये जरियान क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। अब मैं चलता हूं, आपको ये बताता हूं कि जरियान क्या है। जरियान एक ऐसा मूजी मर्ज है जो जिस्म को बिल्कुल ऐसा दिमक की तरह चाट जाता है, यानी कि अंदर से जिस्म ऐसा खोखला हो जाता है लेकिन बाहर से भला चंगा इंसान होता है। इसकी अलामत ये है कि पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद चंद कतरे मनी के खारिज होना, या फिर पखाने करने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो आगे से मनी के कतरे खारिज हो जाते हैं। और ये इस तरह होता है कि ज़कावत हिस्स इतनी बढ़ जाती है। अब सवाल ये कि ये हिस्स क्यों बढ़ती है? हिस्स इसलिए बढ़ती है कि फाशी व बेहुदा फिल्में देखकर नौजवान मुश्तजनी यानी कि हाथ का इस्तेमाल करके अपने आप को मतलब जो है तबाह बर्बाद कर लेते हैं। जरियान जो है जब ये हो जाता है तो बंदे को जो है, नौजवानों को ख़ास तौर पर शादी के नाम से भी नफ़रत हो जाती है और उनको बात बात पर गुस्सा आता है और रिकत मनी यानी कि मनी इतनी पतली हो जाती है कि थोड़ा सा फाशी का ख्याल आया और उनके जो ना कतरे बाहर आ गए। और वो देखा गया कि बाद वक्त जो है ऐसे नौजवान जो है तन्हाई पसंद करते हैं, अपने दोस्तों से मिलना पसंद नहीं करते और उनका काम काज में भी दिल नहीं लगता, बेहद परेशानी के शिकार होते हैं। और हत्ता कि जब उनकी शादी हो जाती है, उनकी जब शरीक हयात आ जाती है तो वो उसके हुकूक भी पूरे करने से कासिर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह मैं आज उनके लिए एक बेहतरीन फार्मूला लेके आया हूँ, जो इंशाअल्लाह उसको लेडीज़ इस्तेमाल करें। लेडीज़ अगर करती है तो वो लिकोरिया में इस्तेमाल करें। और जैसा कि मर्दों में ये शिकायत होती है, इसी तरह से मैं सैलान रहम यानी कि औरतों को भी ये मसला होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये मर्दों में ये बात पाई जाती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल पे जुड़े रहें। इंशाअल्लाह मैं इससे अच्छे अच्छे बेहतरीन फार्मूले लेके आया हूँ, आपको वक्त पे से बताता रहूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ फार्मूला ये है कि आपने 100 ग्राम जो है यूसुफ की भूसी लेनी है। अच्छा, एक मैं बात आपको पहले बता दूं कि यूसुफ गोल की भूसी जो है आपको उसको कूटना नहीं है। यूसुफ गोल की भूसी में नहीं आप तो वो भूसिया इसलिए नहीं कि वो भूसी को जो है कूटने से वो उसकी मुज़ीद असरात पैदा हो जाते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने लेना है 100 ग्राम तो भूसी मैंने बताई, और 100 ग्राम ये देख रहे हैं आप, गौन कतीरा देख रहे हैं। ये गौन कतीरा, ये गौन कतीरा क्या है? ये गौन कतीरा ये एक ऐसी बूटी है कुदरत की अता करदा। ये हमारी जो देहात में रहते हैं और उनको मालूम होगा कि उनकी जो खेतों में एक बीच में दरख्त लगता है जिसमें बारीक बारीक फलियाँ लगती है और पीले फूल लगते हैं और फलियाँ ऐसी बिल्कुल ऐसी होती है, बिल्कुल नरम, वो काम की होती है। और जो पक जाती है वो फलियाँ वो इतने काम नहीं करती वो। और इसी तरह से उसके तने में से जो ना, ये देखें आप, फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ये गोंद, उसके तने में से ये गोंद निकलता है। अब सवाल ये कि हमारे जो देहात के लोग हैं वो तो वहाँ से ये गोंद हासिल कर लेंगे, लेकिन हमारी शहरी हजरात जो हैं वो फिर क्या करेंगे? तो उनके लिए बेहतरीन उनके लिए ये है कि किसी भी पंसार के पास आप जाएं
اور ان سے کہیں کیکر کا گوند یا ببول کا گوند. اچھا اس کو کیکر بھی کہتے ہیں اور گوند ببول بھی کہتے ہیں. تو آپ کو مل جائے گا وہاں سے. تو آپ نے پھر یہ 100 گرام وہاں سے لے لینا ہے اور 50 گرام مصری لینا ہے. اچھا مصری اور گوند کو آپ نے ہاوندا سے کوٹ کے بالکل چھان کر اور اس کا پاؤڈر بنا لیجیے گا, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جو ہے بھوسی شامل کر لی. اب یہ پاؤڈر جو ہے بہترین پاؤڈر ہو گیا. اس سے یہ کہ انشاءاللہ آپ 21 دن کھائیں گے تو آپ محسوس کریں گے, آپ اپنے اندر ایک کرنٹ سی محسوس کریں گے, یعنی کہ جس کا تعلق جسمانی طاقت سے بھی ہے اور مردانہ طاقت سے بھی ہے. جتنی بھی پرانے سے پرانا جریان ہو انشاءاللہ منی کی غلاظت سے, یعنی کہ منی گاڑھا ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. اور اگر ہماری بہنیں مطلب استعمال کرنا چاہیں لیکوریا سلان رحم میں, تو وہ اس کی مقدار جو ہے 5 گرام صبح اور 5 گرام شام کو دودھ سے لے لیں. اسی طرح میرے بھائی بھی استعمال کرنا چاہیں تو وہ 8 سے 5 گرام جو ہے صبح نہار منہ اور 5 گرام شام 4 بجے اور 5 گرام رات کو یہ دودھ سے لیں. اچھا یاد رہیں کہ ایسے حضرات جو ہے وہ ویسے تو اس کے اندر بھوسی ہے, انشاءاللہ قبض نہیں کرے گا, یہ ویسے قابض ہوتا ہے یہ گوند. اگر قبض ہو تو آپ جو ہے کسی بھی پنسال سے سنا کے پتے لے کر چند پتے پانی میں بوائل کر کے وہ پانی پی لیں آپ, قبض نہیں ہونی چاہیے. قبض اگر ہوئی تو پھر یہ کوئی بھی دوائی مطلب جو ہے کام نہیں کرتی. تو اب جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے یہ بہترین فارمولہ ہے, اس کو استعمال کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ کو میں ایسے ہی اس سے بہتر اور سستے اور اچھے فارمولے آپ کو اپنے چینل پہ بتاؤں گا. بس آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ آپ میری چینل پہ جڑے رہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم